तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म प्रिंस विल्स पर। अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें अपन ने कर लिए ठीक ठाक टॉपिक कर लिए हैं। जैसे अपन ने कर लिया है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया है, वैदिक काल पूरा कर लिया है। उसके बाद में महाजनपद भी कल अपन ने पूरा कर लिया था। और उसके बाद में महाजनपद काल के समय जो जो धर्म 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से जो पहले जो धर्म हुए थे, लगभग कहते हैं कि 62 धर्म के आसपास की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मणों के जो कर्मकांड है, ऋग्वेद वगैरह जो इनमें जो कर्मकांड दिए गए हैं उनके विरोध में, उनमें से दो प्रमुख धर्म हुए थे, जिनमें एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म हुआ था। आज अपन पहले तो अपन ये देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस लिए हुई और क्या वजह रही कि इनको दूसरा धर्म लाना पड़ा। ये सारी चीजें अपन देखेंगे। करते हैं शुरू, चलते हैं। प्रिंस विल्स हमारा प्लेटफॉर्म है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत की अपन बात करेंगे। तो मैंने बताया उत्तर वैदिक काल में धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप तथा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के वर्ण विभाजन ने सामाजिक श्रेष्ठता और आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। चलो अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे इन धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई। अब इसमें देखते हैं कि एक 5-7 कारण हो सकते हैं। अपन इनको ऐसे डिवाइड करके चल लेंगे, ठीक है भाई, ऐसे डिवाइड करके चल लेंगे। एक तो उस टाइम पे शूद्रों की स्थिति के बारे में बात करेंगे, एक अपन वैश्यों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। क्यों ये धर्म क्या है, इन धर्मों ने सभी इनको सबको साथ में लेके चले और इनमें जितने भी लोग आए वो, मैं जब ये इनकी बात कर रहा हूं वही आए ब्राह्मणों के विरुद्ध। ये जो ब्राह्मणों के जो कर्मकांड थे उनके विरुद्ध जब ये आंदोलन हुआ, तो इसमें अपन देखते हैं शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों, महिलाएं, देख सकते हैं अपन, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहां से अपन को समझ में आएगा, सबकी मैं एक एक दो पॉइंट बताऊंगा, इनसे समझ में आएगा कि इस जो आंदोलन वापस खड़ा हुआ, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या और भी खूब सारे धर्म 62 के आसपास धर्म बोलते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, तो क्या इनके साथ में ऐसे भेदभाव हुए होंगे, क्या इनके पास ऐसे नीड हुई होगी कि इनको एक नए धर्म की आवश्यकता हुई, तो वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन शूद्रों की बात करते हैं। तो शूद्रों की बात करें तो अपन देखते हैं कि ऋग्वेदिक एरा में ये कर्म आधारित थे। उसके बाद में ऋग्वेद के बाद में जब पोस्ट उत्तर वैदिक काल आया, तब देखते हैं कि इनके साथ में भेदभाव होना स्टार्ट हुए। और जो इनकी स्थिति है शूद्रों की स्थिति है, वो किस तरह से हो गई, शूद्रों की स्थिति हो गई उनके जन्म आधारित, ठीक है। तो इनको अस्पष्ट से समझा जाने लगा, अस्पष्ट से समझा जाने लगा। इनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं था, मतलब जनेऊ का अधिकार नहीं था। तीसरा, इनको वेद का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। और इनको नीच वर्ण का समझा जाने लगा। और स्थिति इनकी जन्म आधारित कर दी गई। जब क्षत्रिय लोगों ने ये जैन और बौद्ध धर्म शुरू किए, तब उन्होंने इनके लिए द्वार खोल दिए कि आप ऐसे स्पर्श नहीं हो, आपको यज्ञोपवीत करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी करो, हमारे इस धर्म में आप जो चाहे करो वो सब कर सकते हो। यहाँ पे आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि आपको हमारे कोई चीज पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे सभी समानता, यहाँ पे समानता का अधिकार रहेगा, यहाँ पे गणतंत्र रहेगा। इसलिए नीच वर्ण, यहाँ पे नीच वर्ण उच्च वर्ण की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। और यहाँ पे जन्म आधारित व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें शूद्रों ने जब अच्छी चीजें देखी, इनमें जैन और बौद्ध धर्मों में देखी, तो इन्होंने अपने आप ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आए। और जिन्होंने इस धर्म को चलाया, जिन्होंने इन धर्मों को चलाया, उन्होंने भी इनकी स्थिति को देखते हुए इस धर्म को चलाया। अब वैश्यों की स्थिति देखते हैं। वैश्य क्या करते थे। वैश्य थोड़ी स्थिति ठीक थी, लेकिन इनका वर्ण में स्थान 3rd था। वर्ण कर्म देखते हैं अपन, सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उसके बाद में क्षत्रिय आते थे, और उसके बाद में आते थे वैश्य। तो वैश्य जबकि क्या करते थे, वैश्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों को कर का देने का काम, लगभग काम यही करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दोनों को कर्म ऐसे उनके थे कि सारे के सारे जितने भी पैसे आते थे, जितना भी कर आता था, सारा का सारा वैश्य चुकाते थे। तब ये सोचते थे कि यदि सारा इकोनॉमी हम चला रहे हैं, फिर हमको वर्ण क्रम में तीसरा स्थान क्यों।
समझ पा रहे हो आप? तो इनका मेन बिहाइंड इनका रीजन यही था कि इनका वर्ण क्रम में तीसरा स्थान था। ये चाहते थे कि उन दोनों के बराबर हम आए और ऐसा एक कोई धर्म हो जिसमें हमें ऐसी छूट मिले, ऐसा हमें अधिकार मिले, तो ऐसा धर्म इनमें था, जैन और बौद्ध धर्मों में। तो इनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये वर्ण क्रम में सबसे ऊपर आना चाहते थे। बाद में क्या हुआ आप देखते हो, गंगा जमुना दोआब में आते हैं, वहां पे स्थायी जीवन स्टार्ट करते हैं। स्थायी जीवन के स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, स्थायी जीवन स्टार्ट करते हैं तो कृषि करना स्टार्ट करते हैं, अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष उत्पादन होता है, इनके पास पैसे आते हैं, शूद्रों के पास पैसे आते हैं, शूद्रों के पास पैसे आते हैं, वैश्यों के पास भी और पैसे आते हैं। और जब इनके पास पैसे आते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहे, और ये पाबंदी नहीं रहने का सबसे अच्छा साधन इनके पास था कि जैन और बौद्ध धर्मों में जाना। इनकी स्थिति हो गई। क्षत्रिय क्या हुए? क्षत्रिय जो लोग थे, आपको पता है जैन धर्म को एक क्षत्रिय ने स्टार्ट किया, बौद्ध धर्म को भी एक क्षत्रिय ने स्टार्ट किया और एक कुलीन परिवारों ने स्टार्ट किया। क्षत्रियों का यह कहना था कि ब्राह्मण जो कर्म कांड है वो अत्यधिक बढ़ गए, और जो नीचे की जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये थोड़ा विरोध में आ गए। ये चाहते थे एक ऐसा धर्म बनाए जिससे कि हमारी स्थिति को थोड़ा सा क्या हो, लिबरल तरीके से देखा जाए। तो इनको ये स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं, वेद का अधिकार नहीं रहा था। जो यज्ञोपवीत का अधिकार इनको भी नहीं था, यज्ञोपवीत का अधिकार इनको भी नहीं था। अपन देखते हैं कि एक जो बालिका का जन्म है उसको ऐसे कहते हैं कि बालिका का जन्म एक गलत है, ये हमारे लिए एक कृपण का कार्य है, बालिका एक कृपण है। इस तरह से अपने एक जगह देख महिलाओं की स्थिति जुए के समान बताई गई है, महिलाओं की स्थिति शराब के समान बताई गई है। ये सारी चीजें अपन देखते हैं। बहुत सारे इनके बारे में बहुत भयानक ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी वो उस तरफ हो रही थी। अब महिलाएं क्या चाहती थी, हमें एक ऐसा समाज मिले, ऐसा एक धर्म मिले, उस धर्म में आके हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं हो। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी करने के लिए इन्होंने देखा कि हमें जैन और बौद्ध धर्म जो उस टाइम पे उदय हुआ उनमें जाए और बौद्ध धर्म में जाए, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं था, इनमें समानता का अधिकार था। तो इस तरह से महिलाओं के कारण तो शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों, महिलाओं, इन सभी का सम्मिलित रूप से समाधान करने के लिए जिस धर्म की उत्पत्ति हुई उनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों आते हैं। बौद्ध और जैन दोनों आते हैं। मोटा मोटा स्थिति ये हो गई। आपको मैं पीडीएफ एक बार पढ़ के सुना देता हूं, ये चीजें उसमें आएंगी। हाँ, उपनिषदों द्वारा स्थापित वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म को अनेक दोषों पर प्रहार किया गया। इसमें बहुत सारे दोष थे, इन पे प्रहार किया गया था, इसलिए इनको सुधार वाले आंदोलन भी कहा जाता है। सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? सबकी स्थिति यहाँ पे समान लाई गई। यहाँ पे शूद्रों को भी वैसा ही अधिकार था, यहाँ पे वैश्य को भी वैसा ही अधिकार था, महिलाओं को भी वैसा ही अधिकार था और क्षत्रियों को वैसा ही अधिकार था, सब समान थे। इसलिए सुधार आंदोलन इसको कहते हैं कि सुधार आंदोलन हुए। अब अपन कारण पढ़ेंगे इनके बारे में। एक तो वैदिकोत्तर काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, सभी का उच्च और नीच वर्ण की अवधारणा थी। उच्च वर्ण है जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बाद में वैश्य है, बाद में शूद्र है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को विशेष अधिकार दिए गए थे दोनों को। ये वैश्यों के कर पे जीते थे, वो सारी चीजें। तो ये चाहते थे, नीचे वाले लोग चाहते थे कि हम एक ऐसा समाज में जाएं जहां पे हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं हो। तो एक स्थिति इनकी ये थी। ये मैंने आपको 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे, सभी को अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थे। शूद्र का काम था सेवा करना, वैश्य का काम था कोई नौकरी वगैरह जैसा काम करना जिससे कर आए। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और ब्राह्मणों का काम था ऊपर गुरु की तरह, वो प्रतिष्ठान गुरु उस तरह से वो काम करते थे। और ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानने लग गए थे। ब्राह्मण अपना स्थान सबसे उच्च होने का दावा करते थे तथा कई विशेष अधिकार जैसे दान लेना, करों से छूट प्राप्त करना, दंड से मुक्ति का अधिकार थे। क्षत्रिय युद्ध शासन एवं करों के अधिकारी थे। वैसे खेती पशुपालन में व्यापार करते थे, ये मुख्य करदाता थे। सबसे ज्यादा कर मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा कर कौन देता था? वैसे देते थे, जबकि इनका वर्ण में स्थान तीसरा था। सबसे ज्यादा पैसे ये दे रहे हैं, लेकिन इनका स्थान कहां पे है? तीसरा स्थान आ रहा है। इस तरह से अपन देख सकते हैं। शूद्रों को करते हुए अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था, अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। अब स्त्रियों की स्थिति मैंने आपको बताई। स्त्रियों की स्थिति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा था और जनेऊ इनको धारण नहीं कर सकती थी। इनमें सजा में भी फर्क था। जैसे एक ब्राह्मण ने कोई हत्या भी की है तो उसको इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन यदि शूद्र ने किसी की एक छोटी चोरी भी की है तो उसको मृत्यु दंड तक की सजा दे दी जाती थी। इसलिए ये जो भेदभाव, इस भेदभाव को रोकने के लिए क्या हुआ? एक नए धर्म की उत्पत्ति इन्होंने की और इसमें ये आसानी से चले गए। कुछ अस्पृश्य माने जाने लगे थे।
इसके कारण तनाव पैदा हो गया। क्षत्रिय द्वारा वर्ण व्यवस्था को जन्म मुल्क मानने के विरुद्ध जो ये है क्षत्रिय, आप देखते हो जैन धर्म की स्थापना जिसने की वो एक क्षत्रिय था और अच्छे कुल से था। बौद्ध धर्म की जिसने स्थापना की वो भी एक अच्छे कुल था, वो भी क्षत्रिय था। तो क्षत्रियों ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को जन्म मुल्क मानने के लिए विरोध शुरू कर दिया। ये मैंने आपको बताया था, बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गलवा लोहा तथा धान रोपण की तकनीक ने कृषि में अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया। इससे लोग अधिक बसे हुए नगरों का निर्माण हुआ। इससे संपन्न जो वैश्य और शूद्र थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। मैंने आपको ये बात बताई थी। संक्षेप में तत्कालीन समाज में ब्राह्मणीय व्यवस्था के विरोध में लोगों कौन क्षत्रिय, स्त्रियां, शूद्र और वैश्य के स्वर तीव्र हुए तथा उस समय उदय हुए अनेक वर्ण संप्रदायों ने सुधार के लिए प्रयास किया। इनमें मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। ये चीजें मैंने सारी आपको सबसे पहले बता दी थी और मैं आपको पढ़ के भी सुना दी। अब अपन जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म की बात करें तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कुछ तो अपन फिलोसॉफी की बात करेंगे। जैन फिलोसॉफी में क्या आता है, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, उन सब की बात करेंगे। एक इनका मोटा मोटा पार्ट पढ़ेंगे, याद करने लायक, रटने लायक पार्ट पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके 11 गणधर हुए थे, उनका उनमें कौन क्या था, इनकी फिलोसॉफी को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें वो रटने की रटने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ में पढ़ के बताऊंगा या फिर वैसे बताऊंगा। और फिलोसॉफी है उसको मैं कोशिश करूंगी थोड़ा अच्छे से समझाने की। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा याद करने की चीजें हैं। सबसे पहले देखो क्या है, जैन धर्म की बात करता हूं मैं, तो जो जैन है वो बना है जिन से। जिन, और इसका मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। ये एक छोटी सी बात हो गई। ऐसे बोलते हैं जैन धर्मों में 24 तीर्थंकर थे। 24 में से सबसे पहले वो आदिनाथ को मानते हैं, जिनको अपन ऋषभ देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषभ देव भी कहते हैं। इनका ऋग्वेद में उल्लेख भी मिलता है। और जो जैन धर्म के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे वो क्या थे, जो क्षत्रियों में राम जी का वंश है, जो भगवान श्री राम का वंश है, उनका जो सबसे पहले इक्ष्वाकु राजा थे वही ऋषभ देव थे। ये मान्यताएं हैं, इक्ष्वाकु ही ऋषभ देव थे। 24 तीर्थंकर इनमें एक ऋषभ देव है, उसके बाद अरिष्टनेमी है, नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीर है। अपन को साक्ष्य मिलते हैं सिर्फ 2 के, जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं 2 ही लोगों के मिलते हैं। एक तो मिलता है पार्श्वनाथ का जो कि 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। एक जो अपन विस्तार से पढ़ेंगे महावीर स्वामी का, भगवान महावीर का। इसके अलावा जितने भी 22 है इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके अपने प्राचीन धर्म को बताने के लिए, अपने धर्म को प्राचीन बताने के लिए, अपने धर्म की ऐसा बताने के लिए हमारा धर्म बहुत ज्यादा पुराना है, इस चीज के लिए ऐसे कहता है कि नितांत ये गढ़ लिए गए थे कि इतने इतने लोग थे। लेकिन मान्यताएं हैं, हो सकता है सही भी हो। तो इनके अलावा जो 22 है इनके अपन को कोई साक्ष्य नहीं मिलते, इन 2 के साक्ष्य मिलते हैं। अपन थोड़ा बहुत पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। करते हैं स्टार्ट। ये बता दिया मैंने आपको, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, अरिष्टनेमी इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे और 24 इनके 2 की ही ऐतिहासिक संदिग्ध, जो ये 23 और 24 में इनका ही अपन को ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, अपन को इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। इनका इन 22 का। अपन पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं। जो पार्श्वनाथ जी थे, कौन थे पार्श्वनाथ जी? इनको अपन 23rd तीर्थंकर कहते हैं। एक ही होता है तीर्थंकर, क्यों कहते हैं? तीर्थंकर क्या होता है? इसकी मैं जब ये भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं उसके बाद इस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। भगवान को ये अस्तित्व मानते हैं कि नहीं मानते इसके बारे में अच्छे से तब समझाऊंगा कि तीर्थंकर क्या होता है। थोड़ा बहुत ये बताता हूँ। संसार रूपी जो भवसागर को पार कर ले, जिसको संसार की मोह माया से सब त्याग दे, संसार की मोह माया से उसको कोई लेना देना नहीं हो और एक सीधी शिला पे जाके बैठ जाए, उसको तीर्थंकर कहते हैं। और अच्छे से बात करेंगे जब भगवान ये मानते हैं कि नहीं मानते, वहां पे चलेंगे। जब एक बार इतना ही काफी है। तीर्थंकर का मतलब संसार रूपी जो भवसागर है उसको पार करने वाले, या मोह माया को त्याग कर एक सीधी शिला पे जाके बैठ जाने वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में। पार्श्वनाथ जी की मैं बात करूं तो ये जो महावीर स्वामी थे, ऐसा कहते हैं उनसे 250 वर्ष पहले हुए थे। 200 वर्ष, 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, इनको कहते हैं समेत पर्वत पर
इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा कहते हैं कि जो 24 तीर्थंकर उनमें से 20-22 तीर्थंकर सभी को समेत पर्वत के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण इस तरह से कहते हैं। और जो समेत पर्वत है मैं आपको बता दूं झारखंड में है, वहां पे गिरिडीह नाम के एक जिला है, वहां पे इसके बारे में अभी थोड़े दिन पहले एक विरोध भी चल रहा था। यहाँ पे पर्यटन स्थल पर्यटक के रूप में वहां चालू कर रहे थे, तो वहां पे जो जैन लोग तो उन्होंने इसका क्या किया था, विरोध किया था। क्यों किया था कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे कचरा फैलाएंगे, यहाँ पे मांसाहार करेंगे, यहाँ पे आलू प्याज खाएंगे, तो ये जो क्या है इनमें निषिद्ध है। तो ये चाहते थे कि हमारा जो वो एक अच्छा पार्श्वनाथ पहाड़ी भी कहते हैं इसको, अच्छा जो हमारा स्थान है उसको भ्रष्ट नहीं किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और बाद में झारखंड सरकार जो थी उसने इसको वहीं पे रोक दिया था, उस प्रोजेक्ट को रोक भी दिया था। तो एक छोटी सी बात बाहर की हुई इसकी, इसके बारे में। हाँ, तो पार्श्वनाथ जी के बारे में और बात करते हैं अपन। पार्श्वनाथ जी ने देखो, पार्श्वनाथ जी ने 4 चीजें बताई थी, 4 कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें से क्या दिए थे ये बताता हूं आपको। एक दिया था उन्होंने हिंसा, एक दिया था अपरिग्रह, एक दिया था अस्तेय और एक दिया था सत्य। ठीक है, सदा सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, संचय मत करो धन का, और चोरी नहीं करनी है, अस्तेय। ये सारी चीजें। जो 5वां जो दिया था, अपन आगे पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में, वो दिया था अपने महावीर स्वामी जी ने। महत्वपूर्ण बात इनकी है कि ये जो 4 कॉन्सेप्ट दिए थे ये पहले दे दिए गए थे, महावीर स्वामी से पहले ये 4 कॉन्सेप्ट दे दिए गए थे, जो दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। ये 4 ही बात होगी। अब बाद में ये पढ़ने की याद करने की चीजें, इसके पिताजी का नाम अश्वन सेन था, माता का नाम वामा था, ये वाराणसी के रहते थे, इनके नाम को निग्रंथ कहते थे। ये याद कर लेना, याद करने की बातें हैं वैसे। अश्वसेन, माता वामा थी, निवासी वाराणसी के थे, अनुयायी इनके निर्ग्रंथ थे। 100 वर्ष की आयु में इन्होंने समेत पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति की थी, मैंने आपको अभी बताया। और पहनावा, ये सफेद वस्त्र पहनने के लिए इन्होंने कहा था, तो ये सब वस्त्र दान करने का आदेश दिया था। ये नॉर्मल सी बातें। इनका जो प्रतीक चिन्ह सर्प फण है, याद करने की चीजें हैं, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं वैसे, तो मैंने बता दिया आपको, ये आप याद कर सकते हो, देख सकते हो। अब आगे चलते हैं अपन महावीर स्वामी के बारे में, जिनके अपन अच्छे से बात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। इनके जन्म के बारे में पुख्ता सबूत तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं 540 BC में इनका जन्म हुआ था। 540 BC में इनका जन्म हुआ था। स्थान इनका बोलते हैं वैशाली। वैशाली के पास कुंडन ग्राम, जो अभी उत्तरी बिहार में, और बसाठ नाम का एक गांव है वहां पे। क्या नाम है गांव का नाम? बसाठ। वैशाली मैंने आपको बताया था जब महाजनपद अपन पढ़ रहे थे, क्या बताया था अपन ने कि जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ में खूब सारे थे। कौन थे? खूब सारे गण थे। उनमें से एक था लिच्छवी, एक था बोल सकते हैं भोग, एक इक्ष्वाकु, ऐसे खूब सारे वंश गण थे। तो उनमें से कहां पे हुआ? वैशाली में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में उत्तरी बिहार में यहाँ पे हुआ था। पिता का नाम ज्ञात्रिक बताया था मैंने आपको, तो ये ज्ञात्रिक कुल से थे वहां पे। सिद्धार्थ इनका शुरुआत में पिताजी का नाम था, कुलवदान। माता इनका त्रिशला थी। वो सारी चीजें अपन याद करने लिए। त्रिशला लिच्छवी के राजा चटक की बहन थी, बिंबिसार की सास थी, पत्नी यशोदा थी, बेटी अनोजा थी, जिनको प्रियदर्शना कहते थे। इनका दामाद था जमाली। जमाली के बारे में बताऊं, ये प्रथम विरोध जो किया था इसका, महावीर का प्रथम विरोध जो जिसने किया था वो जमाली थे। प्रथम विरोध किसने किया था? जमाली ने किया था। ये गृह त्याग कर दिया था 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। इसको केवल्य कहते हैं। केवल्य कब कहते हैं? जब इनको 30 वर्ष क्या हुआ, इन्होंने ये विरागित हो गए थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने छोड़ा अपना घर अपने भाई की आज्ञा से, जिसका नाम था नंदीवर्धन। 42 साल के हुए, मतलब 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की। और जो कठोर तपस्या की, इसके बारे में वर्णन है एक आचारांग सूत्र नाम से इनका एक ग्रंथ है, जो सबसे पुराना माना जाता है। उसमें किस तरह से इन्होंने तपस्या की, क्या कठिनाई आई, कभी उन्होंने पत्थरों के अंदर जाके पहाड़ों में तपस्या की, कभी इन्होंने धूप, सर्दी, गर्मी, इनका कोई ख्याल नहीं रखा, वस्त्र पूरी तरीके से त्याग दिए। जो जितनी भी सारी जानकारी मिलती है इनकी तपस्या के बारे में, इन्होंने किस तरह से तपस्या की, वो सारी की सारी आपको आचारांग सूत्र में मिल जाती है, जो अपन अभी शायद इसमें लिखा हुआ भी होगा, मैं लिख के लाया था, शायद मिल जाएगा। चलो, तो मैं ये बता रहा था केवल्य इनको कब प्राप्त हुआ। केवल्य इनको 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका नाम का एक गांव है, और रिजुपालिका एक नदी का नाम है। रिजुपालिका एक नदी का नाम है। रिजुपालिका एक नदी का नाम है। नदी का नाम क्या है? रिजुपालिका। ठीक है, किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और अब इन्होंने वस्त्रों को पूर्णतः त्याग कर दिया। पहले वस्त्र थोड़ा बहुत पहनते होंगे, उसके बाद वस्त्रों को पूर्णतः त्याग कर दिया, और ये केवली कहलाए। केवलिन, ये केवलिन मैं अच्छे से बताऊंगा आपको अभी। केवलिन क्या होता है?
ऐसे कहते हैं आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे जिनका नाम मखलीपुत गोसाल थे, उनके साथ में इन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी। उनके बीच में कुछ मतभेद झगड़ा हुआ था। उसके बाद में जो मखलीपुत गोसाल वो चले गए थे और उसके बाद इन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया था। इन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया था। 6 साल तक इन्होंने इन साथ में तपस्या की थी। उसके बाद गोसाल साथ छोड़ के चले गए थे और आजीविक संप्रदाय इन्होंने बना लिया था। ये मैंने आपको बता दिया। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वो चीजें मैं आपको लास्ट में बोलूंगा, अभी बोल रहा हूं क्योंकि सब चाहते हैं थोड़ी सी ग्रोथ हो, हम भी चाहते हैं थोड़ी सी ग्रोथ हो। ये बात है। उपाधि मैंने आपको बता दी। केवलिन अभी क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल्य की प्राप्ति कर ली थी। केवल्य जिसको समेत जो सिद्ध शिला है उसके ऊपर जाके बैठ जाए, जिसको सांसारिक मोह माया सब छोड़ दे, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जो ऐसा कहते हैं कि इनमें जो केवली होता है या जिन होता है उसका स्थान भगवान से भी ऊपर है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा थोड़ी देर। उपाधियां इनको केवलिन, जिन, निग्रंथ, ये सब इनकी उपाधियां हैं। जिन जो इंद्रियों पर विजय कर ले, मैंने आपको पहले बता दिया। अहर एक अहर बोलते हैं इसको, अहर है वो होता है योग्य। निग्रंथ जो बंधन से मुक्त हो जाए, उनके बारे में ये भी फैक्ट है। प्रथम उपदेश उन्होंने एक राजगृह की, एक पहाड़ी है, राजगृह में एक पहाड़ी है। राजगृह मैंने आपको पहले बताया था राजगृह कहां पे था। वहां पे एक पहाड़ी है, विपलांचल एक पहाड़ी है, उसके ऊपर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। वो सारी चीजें इनका प्रथम शिष्य मैंने बता दिया आपको जमाली, और प्रथम विरोध भी इन्होंने किया था। प्रथम विद्रोह भी इनके द्वारा किया गया था। और ऐसा कहते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है उनमें इनको निगंठ नाथपुत कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब का सब क्या है? फैक्ट है। और फैक्ट याद करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस लाइक ये चीजें नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स से जो भी वनडे एग्जाम है उनमें ये फैक्ट्स आ सकते हैं। ये सब पूछ सकते हैं कि इन्होंने प्रथम विद्रोह किसने किया था। अपन वहां पे यदि 3 नाम हो तो उसमें जामाली अपन देखेंगे, वो कर सकते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, कौन सी पहाड़ी थी, वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। प्रथम पहाड़ी तो वो बोल देंगे विपलांचल पहाड़ी थी। ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई बौद्ध साहित्य में इनको किस नाम से जाना जाता है, निगंठ नाथपुत नाम से जाना जाता है, ये अपन पढ़ रहे हैं। बोल सकते हैं जैन ग्रंथ आचार्य सूत्र में इनकी तपस्या का वर्णन किया गया। नीचे 4 ग्रंथ दे सकते हैं। 4 ग्रंथ देंगे, क्या करेंगे वो बोलेंगे कि भाई बताओ इनमें से कौन से ग्रंथ में इनकी तपस्या के बाद में संपूर्ण उल्लेख किया गया। तो अपन देख सकते हैं कि यदि अपन पढ़ा हुआ जाता है तो बोल देंगे अपन आचार्य सूत्र में। इस तरह से फैक्ट यदि अपन को याद हो तो अच्छा रहता है। इसको याद करने की बार बार कोशिश करनी पड़ती है और याद हो जाते हैं। ये भी दोबारा फैक्ट है। इनका जन्म एक जगह थी जिसका नाम था पावापुरी बोलते हैं जिसको। वहां पे इनका मृत्यु हो गई थी 42 क्या बोलते हैं 468 BC में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। वहां पे एक राजा थे हस्तिपाल, उनका हस्तिपाल का जो एक राजगृह था या फिर जिनका महल कह सकते हैं, पर महल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीजें बाद में इनके शिक्षा है खूब सारी। अब अपन थोड़ा सा अपन याद करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षाएं इनकी मिलती है प्राचीन आगम साहित्य से। 12 अंग है जिसके 12 उपांग है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन प्रकृति में द्रव्य कितने हैं उनकी बात करेंगे। 6 द्रव्य के बारे में बात करेंगे। प्रकृति किससे बनी हुई है अपन बात करेंगे 6 द्रव्यों के बारे में। ठीक है, 6 द्रव्यों की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे अस्तिकाय और नास्तिकाय। ये इसमें मैंने नहीं लिख के आया, मैं इसमें लिख के नहीं आया। एक होते हैं अस्तिकाय, कुछ द्रव्य होते हैं जो अस्तिकाय होते हैं और कुछ होते हैं नास्तिकाय। अस्तिकाय का सीधा सीधा मतलब ये स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। और जो नास्तिकाय है वो स्थान नहीं घेरते हैं, स्थान नहीं घेरते हैं। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जीव और एक होता है अजीव। ये 6 हैं तो 6 में एक तो जीव हो गया। एक जो स्थान नहीं घेरता है उसमें होता है काल, समय जिसके बारे में कहते हैं स्थान नहीं घेरता है। इसमें एक द्रव्य हो गया काल। अब अपन अजीव की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं। पुद्गल जिसको अपन भौतिक शरीर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है धर्म, एक अधर्म। ठीक है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश,
इस तरह से 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, सबके बारे में अलग अलग बात करेंगे। काल सीधा जो इस पे जो अपन पढ़ रहे हैं, काल क्या है, काल ये जो अपन देख रहे हैं, इसमें कहते हैं काल का अपन ने डिवाइडेशन कर दिया कि 24 घंटे के दिन होती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, 24 घंटे का पूरा दिन होता है। काल अनडिवाइडेबल है, इसका कोई डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड किया अपन ने। वास्तविक स्वरूप में काल को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। यह है काल के बारे में बात। पुद्गल के बारे में मैंने आपको बता दिया, शरीर भौतिक रूपी संसार है, उसमें जो शरीर हो सकता है उसको अपन पुद्गल कहते हैं। यह समझने लायक है। एक तो होता है धर्म, इनके अनुसार एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, जो आपको बढ़ने में सहायक हो। अधर्म क्या होता है? अधर्म वो होता है, इसके अनुसार अधर्म वो होता है जो आपको किसी भी कार्य करने से रोके। आप किसी गतिशील हो और आप आपकी गतिशील स्थिति को चेंज कर दे, आपको रोक दे, वो होता है अधर्म। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अधर्म क्या है? आप लाइब्रेरी में बैठे हो, पास में पीछे से एक दोस्त आता है, वो कहता है यार आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन तभी पीछे से आपका दोस्त आता है और कहता है आज यार चाय पीने चलते हैं यार, तो वो पाप कर रहा है, वो अधर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी गतिशील स्थिति थी, आप पढ़ रहे थे, बीच में उसने आपको टोक दिया, रोक दिया और आप बाहर चले गए उसके साथ में चाय पीने के लिए, तो आपकी स्थिति वो ब्रेक हो गई, आप रुक गए, आप अपने गतिशील जो काम कर रहे थे उससे रुक गए, रुकते ही आपको वो अधर्म का कार्य हो गया। तो वो दोस्त आपका अधर्म कर रहा है। क्या कर रहा है आपका दोस्त? अधर्म कर रहा है। इसलिए सोचे समझे और अपने दोस्त को भी कहें कि अधर्म ना करें, धर्म के कार्य करें। धर्म जो आपको गतिशील दे, जैसे मछली है तो मछली के लिए क्या आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है तैरने के लिए। तो मछली के लिए जो पानी जो कार्य कर रहा है वो धर्म का कार्य कर रहा है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये होता है धर्म। एक होता है आकाश, ठीक है। कुछ कुछ धर्म में ये कहा गया आकाश और जो स्पेस है वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या गया, ये मेरे बीच में और इस पेन के बीच में जो ये जो स्थिति है ये आकाश ही है। ये इन्होंने आकाश के बारे में बताया। तो 6 चीजें बताई इन्होंने। काल के बारे में जो मैंने आपको बताया, जीव के बारे में बताया मैंने आपको, पुद्गल के बारे में मैंने आपको बताया, धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, अधर्म के बारे में मैंने आपको बताया और आकाश के बारे में मैंने आपको बताया। ये 6 द्रव्य हैं जो आप आराम से याद कर सकते हो। अस्तिकाय होता है, एक नास्तिकाय होता है। अस्तिकाय में 2 होते हैं, अजीव और जीव होते हैं, और नास्तिकाय में सीधा काल होता है, सीधा सीधा काल हो जाता है। काल का कोई डेफिनेशन नहीं है, काल अनंत है, इसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। अपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, वो मनुष्य की अपनी खुद की फितरत के अनुसार और खुद को सहूलियत के अनुसार हमने इसको डिवाइड कर दिया है। बाकी इस काल का कोई डिवाइडेशन नहीं होता, उसके बारे में ये बात है। अस्तिकाय में 2 होते हैं, एक जीव होता है, एक अजीव होता है। अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश होते हैं, उनके बारे में सभी के बारे में आपको बता दिया। पुद्गल होता है किसके बारे में? पुद्गल होता है एक शरीर की तरह से भौतिक रूपी जो संसार, उसके बारे में। धर्म जो आपको गति प्रदान करता है, जैसे मछली के लिए मैंने बताया पानी। अधर्म वो होता है जो आपको रोकता है, जो आपकी गतिशील स्थिति को रोकता है, जैसे आपका दोस्त। और आकाश क्या होता है? जो आपके बीच में एक ये मैं और इसके जो पेन के बीच में जो स्थिति, वो आकाश है। चलो ये बात हो गई। उसके बाद में आते पंच महावर्त। मैंने आपको बताया था जो कौन थे इनके, जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने कहा था कि सत्य अहिंसा, उसके अलावा उन्होंने क्या कहा? अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह उन्होंने दे दिए। तो 4 तो महावर्त तो उन्होंने दे दिए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और महावर्त जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आपको काम वासनाओं से इन सबसे रहित होना है। तो इन 5 को जो बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन करता है तो वो होते हैं इनके मुनि लोग, ठीक है। इनके लिए महावर्त होता है, ठीक है। महावर्त क्या होते हैं? जो इन सभी का पालन होता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मैंने बताया, अस्त्य मैंने बता दिया आपको, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मैंने बता दिया आपको, नहीं करना, क्या नहीं करना, संचय नहीं करना, अहिंसा आपको बता दिया मैंने, किसी भी मन, क्रम, वचन, किससे? अहिंसा। इन्होंने बहुत डीप डेफिनेशन दिया अहिंसा के बारे में। इन्होंने कहा मन से, क्रम से, वचन से और अपने आचरण से, अपने किसी कार्य से, कर्म मैंने बताया आपको हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो यहां तक जाते हैं कि यदि फ्रेगमेंटेशन भी कोई किसी चीज का हुआ था, फ्रेगमेंटेशन तो उसमें बैक्टीरिया आ गए, और यदि उस फ्रेगमेंटेशन हुई चीज को आप खाते हो तो आप अहिंसा कर रहे हो। इसलिए फ्रेगमेंट हुई हुई चीज भी जैन धर्म में नहीं खाई जाती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जमीन के अंदर यदि कोई चीज हो, जमीन के अंदर कोई चीज हो तो वो भी आप, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इनमें अहिंसा, ये इनके बारे में बताएगी। ये अहिंसा की बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने, बहुत डीप डेफिनेशन दी है। पूरी दुनिया में इससे डीप डेफिनेशन किसी ने नहीं दी। बौद्ध में भी ऐसा कहा गया है कि यदि कोई जीव स्वतः मर गया है तो उसके बाद आप खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अहिंसा का उन्होंने भी कहा है, अच्छे से कहा है, लेकिन इतनी अहिंसा के बारे में नहीं कहा जितना जैन ने कहा है।
ये अहिंसा के बारे में ये कहते हैं कि आप युद्ध नहीं कर सकते, ये कहते हैं आप कृषि नहीं कर सकते, कैसे करोगे, हल जोतोगे तो खूब सारे पेड़ पौधे के नीचे जो खूब सारे कीट पतंग रहते हैं वो भी मर जाएंगे तो अहिंसा हो जाए, इसलिए आपको खेती भी नहीं करनी है। ये सारी चीजें। सत्य मैंने आपको बताया, सत्य बोलना जरूरी है। पंच महावर्त कौन हो जाए, अब ये पंच महावर्त क्या है? महावर्त वो है जो जैन लोगों के, जो मुनि लोग हैं, जैनों में जो मुनि है उनको अच्छे से निर्वहन करने के लिए पंच महावर्त दिए, और बाद में इसमें थोड़ी सी शिथिलता प्रदान की। शिथिलता प्रदान क्या की कि जैन धर्म में जो मुनि लोग हैं, मुनियों के अलावा जो लोग हैं उनके लिए, मुनियों के अलावा जो लोग हैं उनके लिए जो धर्म दिए इन्होंने, व्रत दिए, वो उसको बोलते हैं अणुव्रत। यही 5 है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यही 5 है। लेकिन इनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया कि सत्य बोलो लेकिन थोड़ा चल जाएगा। अहिंसा जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ा कम कर सकते हो। इसमें जरूर नहीं है कि आप फ्रेगमेंटेशन वाली चीज नहीं खाओ तो काम नहीं चलेगा, आप कर सकते हो, इतना चल सकता है। अपरिग्रह आप संचय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत संचय कर सकते हो। अस्तेय ठीक है, अस्तेय तो चलो ठीक है, नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य आप, हाँ आप ब्रह्मचर्य स्थिति में जरूर नहीं है जाना, आप 50 साल बाद में, 60 साल बाद में चले जाना, लेकिन अभी कोई जरूरत तो नहीं है, अभी आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करो तो भी चलेगा। ये सारी चीजें। अब आता है त्रिरत्न, 3 इसके रत्न आता है। त्रिरत्न क्या होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, या फिर चरित्र भी बोलते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक चरित्र। इनमें कहा है कि ये तीनों के तीनों स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको तीनों स्टेप प्राप्त करने पड़ेंगे। इसमें से एक का काम नहीं चलेगा। आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सम्यक ध्यान होना चाहिए आपको, और सम्यक आचरण, कंडक्ट भी अच्छा होना चाहिए आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और आपका जो मेडिटेशन ध्यान है वो अच्छा होना चाहिए। ये तीनों जब होगा, जब जाके आप पूर्व जन्म के जो कर्म संचित कर्म है वो नष्ट कर पाओगे, और इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए ये सारे काम कर पाओगे, तब आपको निर्वाण संभव होगा। इन तीनों को करोगे तभी ही आपको निर्वाण प्राप्त होगा। इन तीनों की आवश्यकता है आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक दर्शन, या फिर उसको बोलते हैं कंडक्ट, या उसको बोलते हैं चरित्र, या फिर बोलते हैं उसको आचरण। ये तीनों चीजें। अब बात करते हैं अनंत चतुष्टय की। किसकी बात करेंगे अपन? अनंत चतुष्टय की। अनंत चतुष्टय की मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं, देखो इन्होंने अनंत चतुष्टय में 4 चीजें दी है। अनंत चतुष्टय, चार बातें बताई इन्होंने। एक बात अनंत सुख, दूसरा इन्होंने बोला है अनंत अनंत वीर्य, या फिर जिसको बोलते हैं शक्ति, शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनंत सुख, अनंत दर्शन। एक इन्होंने बोला है अनंत एक सेकंड रुकना, कुछ देख रहा था मैं। हाँ, सुख हो गया, अनंत शक्ति होगी, अनंत, एक सेकंड याद नहीं रहा मेरे को, देख लेते हैं। हाँ, अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन हो गया, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ठीक है। ये मैंने बता दिया था वैसे आपको पहले भी। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। अनंत सुख, वीर्य, ज्ञान, दर्शन, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो सारी चीजें ये आपके पास पहले से मौजूद है। क्या बोला है कि अनंत सुख, अनंत पावर, अनंत अपना अल्टीमेट, देख सकते हैं अपन, अल्टीमेट या एब्सोल्यूट सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। अनंत शक्ति आपके पास, अनंत ज्ञान, एब्सोल्यूट आपके पास नॉलेज है, और एब्सोल्यूट आपके पास क्या है? कंडक्ट है या फिर दर्शन है। तो ये जो चीजें आपके पास पहले से मौजूद होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके ऊपर पर्दा गिरा हुआ है। क्या है? आपके ऊपर एक अज्ञानता का पर्दा गिरा हुआ है। आप यदि उसको हटाते हो तो आपको आप अपने आप ये प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपने आप प्राप्त। वैसे देखा जाए तो क्या देखो, सुख, वीर्य और ज्ञान, मतलब आनंद, शक्ति और ज्ञान, ये जो होता है यही गॉड होता है।
कैसे होता है? भगवान के पास कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, उसके पास अल्टीमेट पावर है, वो वहां पे बैठा बैठा कुछ भी कर सकता है, और अल्टीमेट नॉलेज है, उसको हर चीज का नॉलेज है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या फॉर्मेशन हो, कैसे करते हैं। फॉर्मेशन है, शक्ति है, तो फॉर्मेशन करने के लिए उसको ज्ञान है, तो उस ज्ञान के तहत वो शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है, और आनंद है, वो कभी दुखी नहीं होता है। तो इस तरह से गॉड देखा जाए तो ये तीनों की स्थिति, ये गॉड ही होती है, यही गॉड होता है। इन्होंने तो चार अवस्थाएं होती है, अनंत दर्शन भी बताया। इन्होंने कहा है कि आप इस भौतिक जो पर्दा है उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद में आपको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी, और यही ज्ञान का मार्ग है। इन्होंने इस तरह से इसकी डेफिनेशन दिया अनंत चतुष्टय के बारे में। अनंत चतुष्टय हो गया। इन्होंने कहा है कि मोक्ष की स्थिति में जीवन और आगमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मैंने कहा ना आपको, क्या कहा कि इन चारों के ऊपर पर्दा गिरा हुआ है, इस पर्दे को हटा दोगे, पर्दे को हटाओगे तो क्या होगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको सबसे इन जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। वो सारी अनंत चतुष्टय के बारे में हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं। मैं जैन धर्म में कुछ शब्दावलियां, ये इनके बारे में बात करेंगे। जैन धर्म में कुछ बातें की गई है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत सारी इसमें शब्दावलियां आएंगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे आश्रव, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अपन संवर की, इसके बाद करेंगे निर्जरा की, और इसके बाद बात करेंगे मोक्ष की। आश्रव क्या है? मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो, ठीक है। आश्रव क्या है कि आपको मोह माया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, वो सारी चीजें एक भौतिक रूपी संसार की वस्तुएं हैं। अब आपकी तरफ ये आती जा रही है, क्या कर रही है? आपकी तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, आप ये हो, ठीक है। ये आपकी तरफ आ रही है। जो जो ये कर्म है, इन पुद्गल होता है शरीर, तो इसके कहते हैं ये जो कर्म पुद्गल है, इनकी तरफ जो आपकी तरफ ये जो चीजें आ रही है, धीरे धीरे आती जा रही है, आती जा रही है, ये आप क्या कर रही है? चिपकने की कोशिश कर रही है। देख रहे हो आप? ये आश्रव है, आपकी तरफ कर्म पुद्गलों का बहना, आपकी तरफ जो संसार की चीजें हैं, जैसे लोभ हो गया, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गई, धन कमाने की लोलुपता हो गई, ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही है, तो ये आश्रव है, ये मतलब आपकी तरफ आ रही है। उसके बाद में आता है समर, मैंने आपको दिखाया था अभी। आश्रव कर्म का जीव की ओर प्रवाह, मैंने आपको बताया, समर। अब आता है समर। अब क्या होता है? आप हो, वापस आप यही हो, ठीक है। अब आपके पास जो चिपक गए तो चिपक गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक चिपक गए आपके पास, ये आपके पास आ गए। आपके वैसे मान लो आपको, आपने तेल रूपी, आपका एक पदार्थ है जो आपके शरीर पे लगा हुआ है, और तेल रूपी शरीर लगा हुआ है, तो ये जो सारी चीजें वो आके चिपक गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या करो? आप इनके बीच अवरोध पैदा कर दो। आपने अवरोध पैदा कर दिया तो आना रुक गई, आना रुक गई। तो यहां पे अपन देख सकते हैं ये आना तो रुक गई, अब आ नहीं रही है। तो ये जो स्थिति है कि जब कर्म पुतल का प्रवाह रुक जाए, मैंने रोक दिया, बीच में अवरोध पैदा कर दिया, रुक जाए, तब स्थिति होती है संवर। क्या होती है? संवर। अब तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति आप देखो, ये आना तो रुक गया, आना तो रुक गया, लेकिन ये जो कर्म पुतल आपके ऊपर लगे हुए थे, जो आपके ऊपर लगे हुए थे, ये जो कह सकते हैं लालसा होगी, कहते हैं लोलुपता होगी, या कह सकते हैं अपन लालच होगा, ये सर्जे आपके ऊपर लगी हुई थी। लेकिन ये जब हट जाएगी और आप हटना स्टार्ट हो जाएगी, ये हटना स्टार्ट हो गई, ऐसे मान सकते हैं 1 2 बच गए, ये जो हट गए, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, इस तरह से जब ये हटना स्टार्ट हो जाएगी, तब उस स्थिति को अपन बोलेंगे निर्जरा। और अंतिम बात मोक्ष, जब अंतिम कर्म पुद्गल आपके शरीर से हट जाएगा। जैसे ये एक बचा था, ये एक बचा था, लेकिन इस स्थिति से आप इस स्थिति में आ जाओगे जब आपके ऊपर एक भी कर्म पुद्गल नहीं बचा है, वो स्थिति हो जाएगी मोक्ष। और इस समय जो इनका जो व्यक्ति है वो कहलाएगा केवली। इस समय क्या व्यक्ति क्या कहलाएगा? केवली। इसमें व्यक्ति कहलाएगा केवली। और ये
सीधे शिला पे जाके विश्राम करेगा, ऐसे कहते हैं। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैं बताया आश्रव। आश्रव क्या होता है, जो कर्म पुद्गल है, जो लालच, लोभ, ईर्ष्या, धन लोलुपता या संसार के जितने भी मोह है, वो सब आपकी तरफ धीरे धीरे आती जा रही आती जा रही आती जा रही, वो क्या होते हैं, संवर, सॉरी, जिसको बोलते हैं अपन आश्रव। उसके बाद आता है संवर। संवर क्या होता है, जब जो चीजें आ रही थी आपके ऊपर चिपक गई, कोई बात नहीं, जो चिपक गई वो चिपक गई, लेकिन आपके पास आने से उसने आपको बीच में अवरोध पैदा कर दिया, अब नहीं आ सकती, अब इस तरफ ये नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, ये जो रुक गई है, रुक गई है, उसको बोलते हैं संवर। अब निर्जरा क्या होता है, रुक गई, रुकने के बाद में आपके ऊपर जो पहले से जो कर्म पुद्गल लगे हुए थे वो हटना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो हटना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस चीज को कहते हैं अपन निर्जरा। तो उसके बाद मोक्ष की स्थिति आती है। लास्ट एक कर्म पुद्गल आपके लगा है कि सारी चीजें हट गई है, एक चीज बची है, ये भी यदि हट जाती है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, और इस स्थिति में आपको केवलीन कहा जाता है। ये इसके बारे में बात हो गई। अब चलते हैं आगे। ये सब बता दिया मैंने। उपाय इसका क्या है, मैंने अभी बताया, त्रिरत्नों का पालन। क्यों, क्योंकि इसका कारण क्या है, कोज क्या है, आप क्यों कर्म पुद्गलों से मोहित हो जाते हो, क्यों आपकी तरफ आश्रय होता है, तो उसका एक कारण है अविद्या। इन्होंने कहा है कि जीव के बंधन में जाने का सबसे बड़ा कारण होता है अविद्या। क्या होता है, अविद्या। ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब ज्ञान के प्रकार के बारे में बात करूंगा। ज्ञान के प्रकार में यदि मैं बात करूं तो ज्ञान के जो प्रकार है, ये इनका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। ज्ञान के जो प्रकार है वो ज्ञान, एक तो होता है परोक्ष ज्ञान, एक तो होता है परोक्ष ज्ञान, और एक होता है अपरोक्ष ज्ञान। एक क्या होता है, अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो, और अपरोक्ष होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट, ठीक है। 6 प्रकार के ज्ञान बताए इन्होंने, 6 प्रकार के इन्होंने ज्ञान बताए कि 6 प्रकार से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, जिसमें परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, अपरोक्ष ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। परोक्ष ज्ञान होते हैं श्रुति, किसी ने सुना, किसी से बात सुनी, तब जाके आपने बात करी हो, ठीक है। एक होता है मति, मति किसी चीज को आपने देखा और देखने के बाद में आपने विचार किया कि शायद ऐसे हो सकता है, ये होता है मति। अब अपरोक्ष ज्ञान में 3 प्रकार के होते हैं, ये 5 होते हैं, सॉरी। एक होता है केवल्य, एक होता है अवधि, डायरेक्ट मैं उधर लिख देता हूं, और एक होता है मनः प्रिय, मनः प्रिय। सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अवधि की। अवधि ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊं तो अवधि ज्ञान है कि जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, अब मेरे को इसे देखना है यार 100 साल पहले क्या हुआ था, ऐसा मेरे घर में 100 साल पहले कौन रहते थे, मेरे परदादा जी है वो क्या काम करते थे। ऐसा सोच सकते हैं मैं गांधी जी चरखा चलाते थे, वो चरखा किस तरह से चलाते थे, वो किससे उस टाइम में बात कर रहे थे। देखते हैं भगत सिंह को फांसी हो रही थी तब उस टाइम पे कौन रो रहा था, कौन में जोश भावना पैदा हो रही थी। अपन देख सकते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ, तब उस टाइम पे देश की हालत क्या थी। मैं उस स्थिति में चला जाऊं, मेरे पास टाइम मशीन हो एक तरह से, तो इस स्थिति में जाके मैं वो सारी चीजें पता लगा लूं, तो वो चीज है अवधि ज्ञान, जो कि डायरेक्ट हो गया कि वहां पे जाके डायरेक्ट जाके देख लूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये अवधि ज्ञान हो गया कि अपन किसी भी स्थिति में जाके 100 साल पहले या 100 साल बाद अपन अवधि ज्ञान के हिसाब से अपन देख सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हो गया अवधि ज्ञान। एक होता है मनः प्रिय। क्या होता है मनः प्रिय? मनः प्रिय क्या होता है कि मैं आपके मन में जो चल रहा है वो सारी चीजें पता लगा लूं। आजकल देखते हैं अपन बाबा बागेश्वर, उनका नाम सुनते हैं अपन, पता नहीं मेरे को पाखंड भी हो सकता है या फिर सच्चाई भी हो सकती है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि वो एक पर्ची वर्ची लिखते हैं, किसी का पता लग जाता है कि भाई इसके मन में क्या है, ये चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक और मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक वो है स्टैंड अप है, कोई एक लड़की है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो भी ऐसा कुछ करती है।
हो सकता है संभव हो, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है, मेरे साथ हुआ नहीं है। जब मेरे साथ हो जाएगा तब मेरे को पूर्ण विश्वास होगा कि ऐसा होता भी है। तो इसमें क्या कहते हैं कि मने परे क्या होता है? मने परे, मैं यहाँ पे बैठा बैठा आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं उनका पता लगा लूं, तो वो होता है मने प्रिय। ऐसा कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो सन्यासी हो जाते हैं, वो जो केवली प्राप्त हो जाते हैं, जिन जिन जो बन जाते हैं, उनको इन चीजों, सिद्ध साधु होते हैं, उनके बारे में, इनके बारे में उनको पता लग जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ कुछ टेक्निक है, फेशियल रिकॉग्निशन होता है, फेशियल को देख के भैया आपके चेहरे पे क्या हाव भाव है, उस तरह से आपके मन की बात जरूर कई बार लोग बता देते हैं, तुक्का हो जाता है या हो सकता है, लेकिन मेरे साथ में नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा ये बात। एक होता है केवल्य। केवल्य क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान, पूरे दुनिया का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, संपूर्ण ज्ञान, पूरी दुनिया का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, आपको हर चीज की नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है आपके पास, वो होता है केवल्य। तीन प्रकार के ज्ञान ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, श्रुति जो आपने किसी से सुन के, और एक मति। मति क्या होती है? आपने कोई चीज को देखा और देखने के बाद में आपने अनुमान लगाया कि हाँ, जैसे आप रूम में बैठे हो, बाहर से कोई बिल्ली आती है, भीगी हुई आती है, तो आप अनुमान लगा सकते हो यार बाहर कोई बारिश हो रही होगी। इस तरह से अनुमान लगाना, इस तरह से हो सकता है कि ये क्या हो गया? मति। ये अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। अब ज्ञान के स्रोत क्या है? ज्ञान के स्रोत क्या है? हिंदू धर्म है या फिर और भी कई धर्म, उनमें 6 ज्ञान के स्रोत होता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको 3 तो ये बताया, 3 अन्य। अब इन्होंने क्या, उन तीनों अन्य को इनमें बता दिया। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमान, एक होता है तीर्थंकर के वचन। एक तो मैंने बताया था आपको, अनुमान लगा सकता है आदमी, एक तीर्थंकर के वचन, इनको शब्द भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमान, एक होता है शब्द। शब्द और अनुमान, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अनुमान लगा सकता है आदमी। शब्द के बारे में किसी ने कुछ कहा है तो उसको ग्रहण कर लो, किसी ने किसी बड़े एक महापुरुष ने कुछ बात बोली है तो उसको ग्रहण कर लो, वो होता है शब्द। अब एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष में 4 चीजें होती है दोस्तों। प्रत्यक्ष में 4 चीजें होती है, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। ये 4 चीजें होती है। क्या होती है? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अब मैं आपको बताऊं अवग्रह क्या है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी? प्रत्यक्ष की। कि आपने कोई चीज देखी, उसके बाद में क्या हुआ? आप शायद इसको बिहेवियर में ही पढ़े थे, मेंस की सब्जेक्ट की मैं बात करूं, बिहेवियर में आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये कि नाम अलग है, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अब अवग्रह क्या है? आप चल रहे हो तो आप हजारों चीजें देखते होंगे, इधर देखते होंगे, इधर देखते होंगे, तो आप लगभग जितने भी चीज देते हो उनमें से 90, मैं कहता हूं 95% को आप इग्नोर कर देते हो। तो अचानक कुछ क्षण के लिए आप देखते हो और वो आपके मन में नहीं रहता है, उसको आप इग्नोर कर दे, वो होता है अवग्रह। वो क्या होता है? अवग्रह। कुछ समय के लिए, एक सेकंड्स के भी, पल भर के लिए आप देखते हो और उसके मन में आपके उसके प्रति कोई धारणा नहीं आती है, वो अवग्रह हो गया। अब होती है ईहा। इसके बाद में शुरू होती है ईहा। ईहा क्या होती है? आपने किसी चीज को देखा और देखने के बाद में आपने उसके प्रति कुछ विचार किया। जैसे आप चल रहे थे, चलते चलते आपने किसी मोटरसाइकिल नंबर देखे और आपने यार उस पर गौर किया, यार 344 तो मेरी गाड़ी के भी नंबर है। इस तरह से आपने थोड़ा बहुत उस पर विचार किया, 5% चीज या 10% चीज पे विचार किया, वो होती ईहा। उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा कि यार ईहा। अब आवाई। आवाई क्या होती है? इसको आपने थोड़ा सा और विचार किया, ग्रहण करने की कोशिश की, वो होती आवाई। जैसे आपने किसी मोटरसाइकिल को नंबर देखा 344 तो मेरे भी है, ऐसा सोचा कि हाँ मेरे भी ऐसे ही नंबर है, वो सारी चीज होगी आवाई। अब एक होती धारणा। धारणा क्या होती है? जो आप उसको मन में बिठा लेते हो, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके बारे में कि हाँ ऐसे मेरे नंबर, ये मेरी गाड़ी है, इस तरह से कि हाँ ये तो मेरी ही गाड़ी है और ये मेरी है, इस तरह से अपन को धारणा करते हैं। एक अवग्रह जो कुछ समय के लिए अपन 99% या 95% तक चीजें अवग्रह होती है, वो अपन देखते हैं, देखते देखते अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, वो चल जाता है काम। यह क्या होती है? उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, उसको देख इच्छा होती है, उसको देखने की एक बार इच्छा और होती है कि यार जो चीज थी वो एक बार दोबारा देखता हूँ क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचते हो। आवाई क्या होती है? उस सोचने के प्रोसेस में आप उसको थोड़ा सा ग्रहण करते हो। धारणा क्या होती है? आप उसको पूरी तरीके से ग्रहण कर लेते हो। इस तरह से जो प्रत्यक्ष होता है उसको समव्यवहार प्रत्यक्ष भी कहते हैं, इसको समव्यवहार प्रत्यक्ष। उसमें अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये 4 चीजें होती है सर। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अनुभूत मैंने आपको पहले बता दिए
किनके लिए? ये गृहस्थ जैन उपासकों के लिए अहिंसा, सत्यानुवर्त, अस्त्यानुवर्त, अपरिग्रहानुवर्त और ब्रह्मचर्यानुवर्त, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। निवृत्ति मार्ग ये कहते हैं स्वामी महावीर के अनुसार कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य की सांसारिक इच्छाएं निरंतर बनी रहती है। जो गृहस्थ जीवन है, गर्म जीवन है, वो उसमें संसार की इच्छाएं रहती है, उसमें धन लोलुपता होती है, उसमें ईर्ष्या होती है, इसमें किसी के साथ में झगड़ा करने की क्षमता, झगड़ा कर लेते हैं कभी कभी। ऐसा कहते हैं कि धन को संचय करना होता है, या फिर जितने भी रत्न लेना, आभूषण लेना, किसी से झगड़ा करना, किसी से बात करना, किसी के प्रति आसक्त होना, ब्रह्मचर्य नहीं रह पाना, वो सारी चीजें क्या होती है? सांसारिक इच्छाएं होती है, वो बनी रहती है, गृहस्थ जीवन बनी रहती है। लेकिन आपको यदि इस संसार के जो मोह रूपी से आगे आपको यदि केवली बनना है, तो केवली बनने के लिए या फिर आपको एक उस सीधे शिला पे जाके विश्राम करने के लिए आपको आवश्यकता होगी कि आप भौतिक रूपी जो संसार है, भौतिक रूपी जो चीजें हैं, उनसे हट जाओ, और इनसे हट जाओगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, असली संसार की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा मनुष्य की सांसारिक इच्छाएं निरंतर बनी रहती है, अतः उन्होंने इस भौतिकवादी संसार को त्याग कर कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी कि आपको क्या करना है? कठोर तपस्या करनी है, और आपको लगा निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा आप में बनी रहनी चाहिए। कठोर तपस्या करोगे आप, पांचों जो वर्त थे, जैसे अस्त्यानुवर्त मैंने बोला आपको, या फिर वो महावर्त यदि बात करते हैं, अस्त्य महावर्त हो गया, या फिर अहिंसा हो गया, या फिर सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, सब पांचों का अपन पालन करोगे, उनका कठोरता से पालन करोगे और अच्छे से तपस्या करोगे, तो शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करोगे। तीनों वो सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र वो करोगे, 18 पाप है इनके, वो सब करोगे, तब जाकर केवली प्राप्त होगा, और वही निवृत्ति मार्ग होगा। 18 पाप के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। निवृत्ति मार्ग ये हो गया सर। अब आते हैं कर्म और पुनर्जन्म। ये मानते कि नहीं है? ये बोलते हैं कि जैन धर्म ने ईश्वर के स्थान पर मनुष्य स्वयं को अपना भाग्य विधाता माना है, कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है, कर्म से ही संसार का चक्र चलता है, कर्म ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है, इसी के आधार पर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। इन्होंने क्या कहा है? पहली बात तो इन्होंने ईश्वर को नकारा है, लेकिन ये कर्म को मानते हैं कि आप जो कर्म करते हो वही कर्म रीजन बनते हैं कि आप अगली बार क्या प्राप्त करोगे, आपको अगली बार क्या प्राप्त होगा, आप अच्छे से मोक्ष प्राप्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कर्म का मतलब इन्होंने दृढ़ तपस्या से किया है, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम कठोर तपस्या के रूप में करना पड़ेगा, आपको 500 महावर्त का पालन करना पड़ेगा, 18 पाप से मुक्ति होगी, आपको तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, उनकी पालना करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या होगा? अच्छा सा कोई दूसरा जीवन में आप जाओगे तो उसमें अच्छा जीवन प्राप्त होगा, और यही उनका कर्म सिद्धांत है। और पुनर्जन्म को ये नहीं मानते हैं इस तरह से, सॉरी पुनर्जन्म को भी ये मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। बस इतनी सी बात है इसमें। तो अब इनका यदि कोई आपसे पूछे कि जैन धर्म के फिलोसॉफी क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, तो आप जैन धर्म में सिर्फ दो ही बातें बता सकते हो, एक अनेकांतवाद है, एक स्याद्वाद है। क्या बोल सकते हो? एक तो अनेकांतवाद है और एक स्याद्वाद है। अनेकांतवाद क्या है और स्याद्वाद क्या है, इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनेकांतवाद की, जो तत्व मीमांसा सिद्धांत है, तत्व मीमांसा सिद्धांत के बारे में अपन बात करते हैं। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद की बात करते हैं अपन, तो इसमें नाम आ रहा है अनेक, दो चीजों से बनना है, एक है अनेक, एक है अंत। आपको ये अंत दिखाई दे रहा है, अंत का मतलब यहां पे ये नहीं है कि समाप्ति, समाप्ति इसका अर्थ कदापि नहीं है। इसका मतलब है बहुत सारे पहलू, पहलू। और अनेक का मतलब है अनेक, बहुत सारी चीजें, अनेक धर्म होते हैं। इसने बोला अनेक धर्म होते हैं। यहां धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं है। धर्म का मतलब यहां पे विशेषताएं, विशेषताएं। अब ये इन्होंने कहा है कि किसी भी वस्तु में अनेक विशेषताएं होती है। उन्होंने ये बात बोली है, इन्होंने क्या है, अनेक वस्तु होती है, उसमें एक कुछ विशेषता होती है नित्य, और बोला है कि कुछ विशेषता होती है अनित्य। समझ पा रहे हो आप? इन्होंने बोला है कि अनेकांतवाद में अनेक विशेषताएं होती, अनेक धर्म होते। धर्म का मतलब विशेषता, धर्म यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये नहीं है। धर्म का इन्होंने बोला विशेषताएं, विशेषताएं कुछ तो नित्य विशेषताएं होती है, कुछ अनित्य विशेषताएं होती है। नित्य विशेषताएं क्या होती है और अनित्य विशेष, नित्य विशेषताएं वो होती है जो चेंज हो सकती है, और नित्य विशेषताएं वो जो चेंज नहीं हो सकती है। मैं इस पेन की बात करूं, पेन की मैं बात करूं तो इसका कलर ब्लैक है, देख रहे हो आप, इसके अंदर कोई स्याही होगी, स्याही नहीं है तो इसके अंदर, और देखते हैं अपन ये ठोस है, इसकी साइज देख सकते हैं, ये साइज ऐसी है। अब मैं आपको बताऊं, इसको तोड़ेंगे तो इसकी साइज टूट जाएगी, तो इसका साइज क्या है, अनित्य है। इसका कलर अपन रखेंगे धूप में तो हो सकता है इसका ब्लैक कलर उड़ जाए, तो ये भी अनित्य है।
लेकिन लेकिन क्या ये जिस चीज से बना है, जिन अणुओं से परमाणु से बना है, क्या वो टूट जाएगा? क्या वो समाप्त हो जाएगा? वो समाप्त नहीं होगा। इसके परमाणु अणु समाप्त नहीं होंगे, लेकिन इसकी शेप बर्बाद हो सकती है, इसका कलर बर्बाद हो सकता है, और इसके अंदर यदि कोई स्याही हो तो स्याही खराब हो सकती है, लेकिन इसके परमाणु चेंज नहीं होंगे। तो इसमें नित्य विशेषताएं होगी कि इसके परमाणु, इनमें अपन चेंज नहीं कर सकते। और अनित्य विशेषताएं क्या होगी? इसका ब्लैक कलर होना जो कि चेंज हो सकता है, इसका इस साइज में होना, क्योंकि साइज को अपन पत्थर देके तोड़ सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, इसकी स्याही यदि हो तो स्याही खत्म हो सकती है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन इसके परमाणु चेंज नहीं हो सकते। एक नित्य होती है, अनित्य। अब आगे चलते हैं अपन। एक नित्य होगी, एक नित्य हो गई और एक अनित्य। ये चीजें बता दी मैंने। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनका एक सिद्धांत है, वो आपको बताता हूं मैं। इन्होंने कहा एक वस्तु ए है, एक वस्तु इन्होंने बताया बी है, और एक वस्तु इन्होंने बताया सी है। एक वस्तु ए, एक वस्तु बी और एक वस्तु सी। इसमें खूब सारी विशेषताएं हैं, इसमें भी खूब सारी विशेषताएं हैं। ऐसे मान लिया इसकी विशेषताएं x है, ऐसे मान लिया इसकी विशेषताएं y है, और ऐसे मान लिया इसकी विशेषताएं z है। ठीक है, इसकी विशेषता a, इसकी विशेषता b, इसकी विशेषता c। ये होते हैं सब प्रकार्य, और एक होता है पर प्रकार्य। समझते जाना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसको। एक सब प्रकार्य, एक होता है पर प्रकार्य। ठीक है भाई, होता है। अब जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म क्या कहता है कि ये जो इसकी एक्स विशेषताएं हैं, ये तो इसकी विशेषताएं है ही। अब आपको यदि इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, एक कोई चीज है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, तो पहले थ्योरी ये थी इसकी सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लो। लगभग दुनिया की थ्योरी क्या कहती है? यदि आपको ए के बारे में बात प्राप्त करनी है, ए क्या है, ए में क्या विशेषताएं हैं, ये चीजें यदि आपको प्राप्त करनी है, तो ए की सारी विशेषताओं को जान लो, मतलब एक्स विशेषताओं को जान लो। बी के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको वाई विशेषताओं को जानना पड़ेगा, आप वाई विशेषताओं को जान लो। और सी के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, आप जेड विशेषताओं को जान लो। जैन धर्म ये चीज नहीं कहता है। जैन धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट लाता है। वो क्या कहता है? आपको यदि ए के बारे में, ये तो सब प्रकार्य, ये तो इसके खुद के गुण हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ए के अलावा बाहर जो इसके ए के रिलेटेड गुण है, ए का जो बी में गुण है, मतलब वाई गुण है, और ए का जो जेड गुण है, इनको भी जानना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? यदि आपको एक वस्तु को पूरी तरीके से जानना है, तो आपको बी वस्तु की सारी चीजें प्राप्त करनी पड़ेगी, आपको सी वस्तु के भी जो जेड प्रकार्य है उनको बात करनी पड़ेगी। यह होता है सौ प्रकार्य, ये होता है सौ प्रकार्य। और ये क्या होता है? वाई जेड पर प्रकार्य। पर मतलब आपकी जो विशेषताएं हैं उसके अलावा आपकी विशेषता, बी में जो विशेषता है वो भी आपकी विशेषता है, वो भी एक तरह से आप क्या कह सकते हो, आपसे रिलेटेड है, आपको को रिलेट करता है, ये भी आपको क्यों रिलेट करता है। जैसे पर्यावरण में, इकोलॉजी में एक चीज दूसरे से संबंधित होती है, उसी तरह से इसमें जो ए है उसकी खुद की विशेषताओं के अलावा इसकी जो विशेषताएं हैं, वो जो दूसरों में विशेषताएं हैं उनको भी जानना पड़ेगा। यहां से अनेकात्वान सिद्धांत आता है। ये क्या कहता है? यदि आपको ए की सारी विशेषताएं जाननी है, तो आपको ए की विशेषताएं जानने के अलावा आपको बी की विशेषताएं, आपको सी की विशेषताएं जाननी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? ए की विशेषता जानने के लिए आपको बी की विशेषता और सी की विशेषता भी जाननी पड़ेगी। यह अनेकांतवाद है। मतलब इसका बाद में सीधा सा एक कथन इन्होंने दिया। ये समझ में आया आपको? अब अनेकांतवाद क्या है? अब इन्होंने ये कहा कि यदि आपको ए की विशेषताएं जाननी है, तो आपको दुनिया की सारी जो वस्तुएं हैं उनकी विशेषता भी जाननी पड़ेगी। एक विशेषता जान ली आपने, और दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी विशेषता जाननी पड़ेगी। और यदि आप ये विशेषताएं नहीं जानते हो, तो आप एक को भी पूरी तरीके से नहीं जान सकते। ये इन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। या इन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया कि आप
एक ही विशेषता जानने के लिए आपको जरूरी है कि आपकी दुनिया की सारी विशेषताओं से रूबरू हो, आपको सारी विशेषताएं याद हो। और इन्होंने कहा यदि आप एक को जान गए, यदि आप एक को पूरी तरीके से जान गए तो आप पूरे संसार को जान जाओगे, पूरी वस्तुओं को जान जाओगे, संसार की सारी वस्तुओं को जान जाओगे। या तो आप सारी वस्तुएं जान लो, या फिर आप एक को अकेले को जान लो। या तो आप एक को अकेले को सारी विशेषताएं जान लो, एक की क्या क्या विशेषता वो सब जान लो। और यदि एक की विशेषता यदि आप जानते हो तो पूरी संसार की विशेषता जानते हो, और पूरी संसार की विशेषता यदि आप जानते हो तभी जाकर आप एक ही विशेषता जान सकते हो। ये इन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। अब आगे चलते हैं अपन। अब आता है स्यादवाद। स्यादवाद के बारे में आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा मैं। जो आपने कहानी पढ़ी होगी एक, कि एक हाथी होता है, जिसकी हाथी का मेरे को बनाना तो नहीं आता है कैसे क्या होता है, ऐसे सूंड सी कुछ होती होगी, ये इसके पैर होते हैं, ये इसकी पूंछ है ऐसे मान सकते हैं, ये इसके कान है। स्यादवाद मेनली क्या है, ऐसे बोलते हैं कि 6 लोग थे, 6 लोगों ने, किसी ने इसकी सूंड पकड़ी, ये कोई है, इसने इसकी सूंड पकड़ ली। एक व्यक्ति ने इसका कान पकड़ लिया, एक व्यक्ति है कोई, इसने इसका कान पकड़ लिया। एक व्यक्ति ने इसका पैर पकड़ लिया, एक व्यक्ति ने इसका पेट पकड़ लिया, और एक व्यक्ति ने इसकी पूंछ पकड़ ली। ये कोई व्यक्ति है जिसने इसकी पूंछ पकड़ ली। ये 6 व्यक्ति थे। एक ने इसकी सूंड पकड़ ली, एक ने इसके कान पकड़ लिए, एक ने इसका पैर पकड़ लिया, एक ने पेट पकड़ लिया, एक ने इसका पूंछ पकड़ ली। मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में संपूर्ण वस्तुओं को नहीं जान सकता है। सभी की वस्तु, सभी जो लोग हैं वो सारे क्या हैं, वो सभी के सभी लोग एक तरह से अल्प ज्ञानी है। और जो कहता है कि मैं सर्वज्ञानी हूं वो इस दुनिया में एक तरह से मूर्ख है। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि एक व्यक्ति, उसने सूंड पकड़ी, ये सब अंधे थे, इनको जन्मांध की कहानी कहते हैं, इसको हाथी और जन्मांध की कहानी। तो उन्होंने कहा ये जो एक व्यक्ति है इसने क्या पकड़ा, सूंड पकड़ी, तो इसको लगा यार ये तो सूंड पकड़ी, या फिर इसने एक दांत पकड़ा, तो इसने क्या लगा, इसको लगा यार ये तो यार कोई भाला है, हाथी है, लेकिन उसको नहीं बताया। इसने क्या कहा, ये अपने सोच के अनुसार, अपनी सारी क्षमता के अनुसार, ये तो यार एक भाला हो सकता है। एक ने क्या कहा, भाला है। एक व्यक्ति ने इसके कान पकड़े, कान पकड़ के उसको पतले पतले लगे, एक चपटा चपटा लगा, इसने कहा नहीं भाला नहीं है, ये तो एक पंखा है। बीजणी, आप शायद बीजणी नाम सुना होगा, बीजणी हवा झोलने की ऐसे कुछ ऐसे होती है गांवों में, बीजणी है। एक व्यक्ति ने इसका पैर पकड़ा, तो इसको लगा यार ये तो कोई खंबा है, इसने कहा ये खंबा है। एक ने क्या कहा, ये खंबा है। एक ने इसका पेट पकड़ लिया, इसको लगा यार अंत ही नहीं हो रहा है, तो इसने कहा ये तो एक दीवार है। अब एक ने इसकी पूंछ पकड़ ली, इसको लगा यार ये तो कोई रस्सी है, इसने कहा ये रस्सी है। क्या कहा, इसने कहा ये रस्सी है। इस तरह से कोई कह रहा है दीवार है, कोई कह रहा है भाला है, कोई कह रहा है पंखा है, कोई कह रहा है खंबा है, कोई कह रहा है रस्सी कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति संसार की सारी वस्तुओं को नहीं जान सकता है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पूरी संसार की सारी वस्तुओं को जान ले। कोई खंबा बता रहे हैं, कोई कुछ बता, इस तरह से आप स्यादवाद को अच्छी तरह से समझ सकते हो। मतलब जैन धर्म क्या कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि सीमित है, तो न तो जगत की सभी वस्तुओं को जान सकता है। क्या है कि सभी अपने अपने सपक्ष में बताएं। कोई ने इसको पेट को दीवार बता दिया, उसने पूरे हाथी का ज्ञान उसको नहीं था। कोई ने उसको भाला बता दिया, अपने उसके जो दांत था उसको पकड़े। कोई ने कुछ बताया, कोई कुछ नहीं बताया। तो कहा कि बुद्धि सीमित है, तो न तो जगत की सभी वस्तुओं को जान पाता है, और न ही एक वस्तु के सभी गुणों को, ना तो पूरी वस्तुओं को जान पाता है, नहीं एक ही वस्तु के सभी गुणों को जान पाता है। तो मनुष्य संपूर्ण सत्य को नहीं जान पाता है, उसका ज्ञान परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। परिस्थिति, जैसे उसने पैर पकड़ा तो उसको लगा यार पैर ही सब कुछ है, तो उसने बताया खंबा है। एक ने पेट पकड़ा तो पेट को देख लगा यार ये तो दीवार है। इस तरह से क्या करता है, ये परिस्थितियों के सापेक्ष है, ज्ञान परिस्थितियों के सापेक्ष है। सत्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। अलग, एक ने खंबा बता रहा है, एक बता रहा है दीवार है, एक बता रहा है भाला है। इस तरह से सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। इसे सप्तभंगिनी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत इसको कहते हैं अपन। ये इसका स्यादवाद का सिद्धांत हो गया। अब सप्तभंगिनी सिद्धांत के बारे में बताता हूं मैं क्या आपको। सप्तभंगिनी सिद्धांत, अब ये सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन कहे जा सकते हैं। यह है सप्तभंगिनी सिद्धांत कि सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन कहे जा सकते हैं। अब 7 प्रकार के कथन कौन से, ये मैं बताऊं आपको।
हाँ, इन्होंने बताया स्यात् अस्ति। क्या बताया? स्यात् अस्ति। स्यात् का मतलब है शायद, और इनका सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है शायद। किसी भी जो वस्तु है उसके आगे शायद लगाओ आप, क्योंकि आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, आप सर्व ज्ञानी नहीं, आप केवल्य नहीं है, इसलिए आप हर वस्तु के आगे एक बार शायद लगाओ। यदि कोई वस्तु हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो बोलो शायद हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा शायद लगाओ। स्यात् अस्ति मतलब शायद है, अस्ति मतलब है। बाद का शायद स्यात् नास्ति मतलब शायद नहीं है। एक बार स्यात् अस्ति च नास्ति, है भी और नहीं भी। एक बोला उन्होंने स्यात् अव्यक्तकम, अव्यक्तकम। ये चार चीजें आपको हर धर्म में मिल जाती है। अस्ति शायद है, नास्ति शायद नहीं है भी या नहीं है, या अव्यक्तकम। इसको कह सकते हैं, किसी को पूछते हैं कि भूख है तो कह सकते हैं हाँ यार शायद है, कई बार कहते हैं शायद नहीं है। एक शायद अस्ति च नास्ति, है भी और नहीं भी। ये कब कह सकते हैं? जब थोड़ी बहुत भूख लगी हो, थोड़ी बहुत भूख लगी हो, बिल्कुल थोड़ी बहुत भूख लगी हो, तो कहते यार है तो सही लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं खा लूं कुछ, तो है भी और नहीं भी। और शायद अव्यक्तकम मतलब है भी नहीं और नहीं भी नहीं। ये आपको ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे सोचने में ऐसे लग रहा है ये क्या बोल रहा है। व्यक्तकम मतलब वो खुद बता नहीं पा रहे, है भी नहीं और नहीं भी नहीं। इस तरह से साथ अव्यक्तकम। इसमें तीन चीज और बताइए, अस्ति के साथ में अव्यक्तकम, नास्ति के साथ में अव्यक्तकम, और है भी या नहीं भी नहीं के साथ में अव्यक्तकम। इस तरह से साथ अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति के बाद में स्यात् अव्यक्तकम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तकम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तकम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तकम। इसमें साथ बताइए, ये मैं आपको बताता हूं। स्यात् अस्ति मतलब शायद वस्तु है, यहाँ पे तो शायद भूख लग रही है। स्यात् नास्ति मतलब शायद वस्तु नहीं है, शायद भूख नहीं लग रही है। शायद अस्ति च नास्ति मतलब शायद वस्तु है और नहीं भी है, मतलब लग भी रही है और शायद नहीं भी लग रही है। स्यात् अव्यक्तकम मतलब शायद भूख लग भी नहीं रही है और शायद भूख लग भी नहीं रही है। इस तरह से तो स्यात् अस्ति मतलब शायद वस्तु है लेकिन उसे व्यक्त नहीं किया जाता, उसको समझ में नहीं बता सकते अपन। एक स्यात् नास्ति च अव्यक्तकम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तकम। और शायदवाद को समझने के लिए हाथी का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। ये इसका सप्तभंगिनी सिद्धांत के बारे में। 18 पाप आप पढ़ सकते हो, ये रटने की चीज। हिंसा, अस्ते, चोरी, मैथुन, अपरिग्रह, क्रोध, राग, लोभ, माया, कलह, चुगली, असंयम, द्वेष, मान, मिथ्या दर्शन, छल, कपट, निंदा। ये इन्होंने 18 पाप बताए। इन्होंने इनको प्राप्त कर लो, 3 दर्शन को प्राप्त कर लो, इसके अलावा 5 महाव्रत कर लो। ये सारी चीजें आप कर लेते हो तब आपको केवल्य की प्राप्ति होती है, तब जाके आपको केवल्य की प्राप्ति होती है। ये सारी चीजें इसके बारे में। अब ये रटने की बातें, जैन धर्म का विभाजन हो गया था स्वामी महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद। भारत अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा तो क्या हुआ, ये मगध में रहते थे, मगध से कुछ लोग चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में नीचे साउथ में। वहां पे देखते हैं स्वर्ण बेला गोला में वो चंद्रगुप्त को वहां पे वो करवाता है, संथारा दिलवाता है, ये अपन देखते हैं। और खुद से यहाँ पे स्थूल जो भाऊ है उसके नेतृत्व में यहीं पे रह गए, स्थूल के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि ये जब आए वापस आए, काल 12 साल का काल पड़ा था, उसके बाद वापस आए तो देखा इन्होंने कि जो मगध वाले लोग थे उन्होंने दुर्व्यसन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी जो बातें थी उन पे रहे नहीं, उनके सिद्धांतों में नहीं रहे। तो ऐसा कहते हैं कि जो स्थूल भाऊ थे उसके जो लोग थे वो तो उनको कहा कि श्वेतांबर कहने लगे, क्योंकि उन्होंने निर्वन अच्छे से नहीं किया। और जो भद्र भाऊ उधर गया था और वापस आया था और उसने वो कहता कि मैंने सभी तरीके से पालन किए, मैं वैसे ही रहा जैसे सारे नियम होते हैं, उस तरह से वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर वो थोड़े ज्यादा नजदीक है, और जो श्वेतांबर है वो थोड़े से आगे, मतलब ऐसा कह सकते हैं उदारवादी तरीके से। यही है बस इनके बारे में। 2 भागों में बढ़ गया था, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। जैन मठों को प्रसिद्धि कहते हैं, नॉर्मल बात है। जैन संगीति, प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य ने थी 320 के आसपास में, वो बातें। इसमें 2 संबोधि विजय वगैरह अपन याद कर सकते हैं, नॉर्मल, ज्यादा कोई खास नहीं है। ये रटने की चीजें रट लेंगे। प्रथम जैन संगीति स्थान पाटलिपुत्र था, शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, समय 298 से लेकर लगभग 300 तक था, अध्यक्ष स्थूलभद्र था, संबोधि विजय था, कार्य जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों 12 पंग संपन्न हुआ। ये सारी चीजें बस नॉर्मल बातें हैं। द्वितीय वल्लभी में 513 एडी में हुई थी, जबरदस्त समासरण उस टाइम पे था। ये बातें आगम साहित्य कहा जाता है। ये प्रमुख विशेषता ये पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आगे वाली चीजें
ज्यादा याद करने की नहीं है। ये ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में एक लास्ट बात एक बार बता देता हूं आपको। ये ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते? लास्ट बात है, उसके बाद में अपन क्लास खत्म करेंगे। ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? अपन आपने सुना है कि ये, आपने दर्शन पढ़ा है तो ये ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन आपने एक चीज और देखी है, आपने ये भी देखा है कि ये महावीर को भगवान महावीर कह के पुकारते हैं, भगवान महावीर कह के पुकारते हैं। तो भगवान लगा रहे मतलब ये अस्तित्व जो ईश्वर का अस्तित्व उसको स्वीकार करते हैं। तो इसका एक लॉजिक है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ईश्वर को अपन देख सकते हैं, गॉड क्या होता है? गॉड क्रिएटर, जिसने बनाया, प्रिजर्वर जो इसको चला रहा है, और डिस्ट्रॉयर, एक होता है डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर के रूप में ये इसको स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं गॉड ने दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। तो क्या करते हैं? ये कहते हैं, इनका क्या मानना है, भगवान क्यों कहते हैं? इनको कहते हैं ये पहले जो इनके मुनि होते हैं, ठीक है, वो एक तो होते हैं तीर्थंकर, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारा जो तीर्थंकर है, ठीक है, ये जो तीर्थंकर है, ये संपूर्ण 18 पाप, जैसे मैंने बताया आपको, 18 पापों को दूर करके, 5 महानुवत को दूर करके अपना के, और 3 जो समय का आचरण, समय दर्शन, इनको अपना लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं, तब जाके ये कहां पे जाते हैं? ये जाते हैं सिद्धशिला पर, सिद्धशिला पर। और ये स्थिति जिनको प्राप्त हो जाती है, ये तीर्थंकर स्थिति जिनको प्राप्त हो जाती है, इनको हम सामान्य प्रचलित भाषा में भगवान कहते हैं। तो इनका जैसा कोई और नहीं कर पाया है, और इसलिए इनको भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो ईश्वर की इनकी धारणा क्या है कि ईश्वर को ये डायरेक्ट नहीं मानते, ये गॉड को क्रिएटर की तरह से नहीं मानते, लेकिन ये अपने जो तीर्थंकर है, जो सिद्धशिला पर चले जाते हैं, उनको ये भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से इनका ये हो गया कि ये भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन अपने जो महापुरुष हैं उनको भगवान के द्वारा संबोधित करते हैं। ये थोड़े से इनके हैं बिंबिसार शास्त्र, आप याद कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है खास। ये विविध है, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। ये भी इस तरह से अपनी क्लास पूरी हो गई है दोस्तों। ये मैंने आपको आज जैन धर्म के बारे में जितना कोशिश की है कि अच्छे से समझा सकूं। अगले जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, और आजीविक धर्म के बारे में बात करेंगे। सारे धर्म अभी ले आऊंगा मैं, सारे के सारे, और अगली क्लास में उसके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।